बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है और हमारे पास एग्जाम्पल है 4.3.1। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई थी जिसमें हमारे पास जनरल फॉर्मेशन हमने बात की थी तीनों टाइप्स के ऊपर। पीडी की जो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की निकलती हैं, पैराबोलिक, आपके पास हाइपरबोलिक और आपके पास एलिप्टिकल। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है, जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट हैं। और पहला हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी टाइप है। सबसे पहले आपके पास गिवन पीडी दी हुई है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से वही आपने स्टेप रिपीट करने हैं। हेयर गिवन पीडी इज गिवन बाय, पीडी इज गिवन बाय, आपके पास जो गिवन पीडी है वो आपके पास क्या है, 4u XX प्लस 5u प्लस u प्लस ux uy ये इक्वल टू है 2 के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या करते थे, जनरल फॉर्म एक ड्रा करते थे। आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो होती है AUXX प्लस BUXY प्लस CUY, फिर DUX EUY F और G होता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है। फिर आप क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, किसको, गिवन पीडी को और जनरल फॉर्म को, और इनके कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4, बी की वैल्यू आपके पास 5, सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 1। इसी तरीके से आप डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, वो आपके पास है 1, और आपके पास ई की वैल्यू भी 1 है, जबकि एफ की वैल्यू भी 0 है, और जी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। कंपेयरिंग करने के बाद आप क्या करें, इनको बॉक्सेस में बंद कर दें। देन करने के बाद आपने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, इज गिवन बाय, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास क्या है, B² - 4AC, B² - 4AC। चलें, वैल्यू आपके पास गिवन है, इसमें पुट करें, यानी कि 5 का स्क्वायर - 4A इंटू 1C, 25 - 16, ये आपके पास आ रहा है 9, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके पास टाइप कौन सी होती है, हाइपरबोलिक। तो जो गिवन पीडी है वो आपके पास क्या है, हाइपरबोलिक, विच इज हाइपरबोलिक, विच इज हाइपरबोलिक। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, वो आपके पास उसका फार्मूला आप यहाँ पे पुट करें, dy/dx, और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, b प्लस माइनस b का स्क्वायर - 4AC डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे a का कोफिशिएंट है ना, वो आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव होने की वजह से हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो dy/dx, b आपके पास क्या है, यहाँ से b चेक कर लें, वो आपके पास 5 है, प्लस माइनस ये आपके पास 9 था, और 2a का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 4। तो dy/dx आपके पास 5 प्लस माइनस 3 इंटू 8। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी है, 3। तो ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। उसके बाद आपके पास दो केस निकलेंगे, एक आप उसको प्लस के साथ सोल्व आउट करेंगे, एक को माइनस के साथ। तो प्लस वाले को सबसे पहले लेते हैं, dy/dx, ये 5 प्लस आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 8, और एक माइनस का वाला dy/dx 5 - 3 डिवाइडेड बाई 8। तो ये तो आपके पास डायरेक्ट 5 + 3 आपके पास 8, तो ये आपके पास आ गया 1। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2/8, तो वो होता है 1/4। तो यहाँ से सेपरेशन करेंगे आप, तो ये dy और ये आपके पास dx, ये dy और ये 1/4 dx। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, तो यहाँ से इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dy 1/4 कांस्टेंट है बाहर, तो dx। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा y बराबर है x प्लस
C1, तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स बाई 4 ओवर C2। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आपके पास y माइनस एक्स, यहाँ से C2 की वैल्यू y माइनस एक्स बाई 4। तो ये तो आपके पास आगे दो करैक्टरिस्टिक्स कर्व्स। अब हमने क्या करना है, इसको एक को जाई का नाम, दूसरे को ईटा का नाम। तो यहाँ पे पुट कर लें, एक को जाई का नाम, दूसरे को ईटा का नाम। ये जाई आ गया C1, तो y माइनस एक्स, तो ईटा C2 y माइनस एक्स बाई 4। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 3 आ गई, 4। तो ये वाला जो आपके पास सिस्टम बना है, ये दोनों को मिला के ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या आती है, 4, ये वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं जाई के और ईटा के। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ गई। फिर आपके ने क्या करना है इसका, आप देखिए जाई आपके पास क्या है, y माइनस एक्स, और ईटा आपके पास क्या आया है, y माइनस एक्स बाई 4। तो अब क्या करें इसका विद रिस्पेक्ट टू x, वो y x के हिसाब से -1, फिर जाई का डबल x के हिसाब से 0, फिर जाई का x और y के हिसाब से 0, फिर जाई का y के हिसाब से आप 1 ले लें और डबल y के हिसाब से आपका 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ईटा को डिफ्रेंशिएट करें x के हिसाब से, तो -1/4, ईटा को डबल x के हिसाब से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ईटा को x को y के हिसाब से 0, ईटा का y के हिसाब से 1 और ईटा का डबल y के हिसाब से भी आपका 0 आ जाएगा। ये तो आपने क्या किया, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वो वाला। अब आपने क्या करना है, इसके आपने फाइंड करने हैं स्टेरिक। जितने भी आपके स्टेरिक होंगे वो आपने अब फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास जो गिवन कर्व थी यानी कि पीडी थी वो हाइपरबोलिक थी। अब हाइपरबोलिक में आपके पास क्या होता है कि जब आप हाइपरबोलिक कर्व होती है तो उसके अंदर आपके पास ए स्टेरिक और सी स्टेरिक ये दोनों 0 के बराबर होते हैं। लेकिन कांस्टेंट वेरी कोफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पे जो बी स्टेरिक का फार्मूला है वो आपने अप्लाई करना है, -b² - 4ac डिवाइडेड बाई a। ये आपके पास क्या था, कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए आपके पास फार्मूला था। तो बी स्टेरिक वैसे आ जाएगा माइनस, ये आपके पास 9 है, ए का कोफिशिएंट आपके पास 4 है, तो ये आपके पास बी स्टेरिक की वैल्यू है। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है डी स्टेरिक। तो डी स्टेरिक का यहाँ पे फार्मूला करें, वो आपके पास है a जाई डबल एक्स प्लस बी जाई एक्स वाई प्लस सी जाई का डबल वाई, फिर डी जाई का एक्स प्लस ई जाई का वाई के हिसाब से। चलो वाई वैल्यू हम पुट करते हैं, तो हमारे पास जो डी स्टेरिक आ रहा है वो चेक करें। अब जाई डबल एक्स के हिसाब से आपके पास क्या है 0, तो ए आपके पास 0 हो जाएगा। जाई एक्स वाई आपके पास तो वो भी 0 है। इसका ई स्टेरिक, तो ई स्टेरिक आपके पास फार्मूला होता है ई स्टेरिक, ये बराबर आपके पास होगा, यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है ईटा की रिप्लेसमेंट करनी है, डबल एक्स फिर बी ईटा एक्स वाई, फिर सी आपके पास ईटा डबल वाई, फिर डी आपके पास ईटा एक्स के हिसाब से, फिर ई ईटा वाई के हिसाब से। अब इनकी आप क्या करें, वैल्यू रिप्लेसमेंट कर दें। ई स्टेरिक तो आपके पास एज इट, अब देखिए ईटा डबल एक्स वो आपके पास 0 है, ईटा डबल वाई भी 0 है, ईटा एक्स वाई भी आपके पास 0 है, तो ये तीनों वैल्यू तो आपके पास 0, ईटा एक्स -1/4, डी का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, तो ये -1/4 आ जाएगा। ईटा वाई भी 1 है और ई का कोफिशिएंट भी आपके पास 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहां से ईटा स्टेरिक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने मालूम करना है एफ स्टेरिक और जी स्टेरिक। तो जो एफ स्टेरिक होता है वो तो बराबर होता है एफ के, और जी स्टेरिक बराबर होता है जी के। तो जी की वैल्यू तो आपके पास कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे, जबकि एफ का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 0 है, तो एफ स्टेरिक 0, तो जी स्टेरिक आपके पास 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका जो लास्ट स्टेप है वो आपके पास है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास आप क्या करेंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास फॉर्म कौन सी है, स्टेरिक वाली है, आप लिखेंगे ए स्टेरिक, तो यू जाई डबल जाई प्लस बी स्टेरिक यू जाई ईटा, फिर आपके पास सी स्टेरिक यू ईटा ईटा, फिर आपके पास आता है डी स्टेरिक जो कि यू जाई के बराबर होता है, और ई स्टेरिक आपके पास यू ईटा, फिर आपने यहाँ पे एफ स्टेरिक आपका यू, और ये आपके पास जी स्टेरिक। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी आती है 5। इनमें वैल्यू रिप्लेसमेंट करें, आप देखिए आपके पास हाइपरबोलिक केस में ए और सी तो जीरो होते हैं, तो ये वैल्यू भी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, एफ भी आपके पास जीरो था, इधर से आप चेक कर लें आपके पास डी भी जीरो है, डी जीरो आपके पास एफ जीरो, बाकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। बी स्टेरिक की वैल्यू आपके पास थी -9/4 और साथ यू जाई ईटा। और नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने ई स्टेरिक की वैल्यू थी +3/4 और यू ईटा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है 2, इस टर्म को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाएं तो -9/4 यू जाई ईटा 2 -3/4 यू ईटा। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं इस इक्वेशन को 4/9 के साथ माइनस, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, -4/9 के साथ। तो जब 4/9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास यू जाई ईटा। अब ये वैल्यू पहले आ रही है तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3 यू ईटा माइनस ये बन जाएगा 8/9। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर कैनोनिकल फॉर्म आ गया, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर कैनोनिकल फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड कैनोनिकल फॉर्म में ऑर्डर में। तो क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, इस चीज को जो जाई और आपके पास ईटा था इसको आपने नाम देने अल्फा और बीटा का। तो जब अल्फा और बीटा का नाम देंगे उसको आगे हम मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड ऑर्डर कैनोनिकल फॉर्म में। तो इसको आगे हम मजीद करते हैं कि आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर की, अब इसको आगे करने लगे सेकंड ऑर्डर में, तो आपके पास क्या निकलेगा, तो इसी को हम रिप्लेसमेंट यहां से कर लेते हैं, यहां से रेस करके। तो यहां से आपने क्या करना है कि इसको सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले अल्फा इंट्रोड्यूस करवाना है। अल्फा बराबर होगा आपका जाई प्लस ईटा के, और यहां से बीटा बराबर होगा जाई माइनस ईटा के। चलिए आगे आप इस अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जाई की कीमत है y माइनस एक्स प्लस वाई माइनस x/4। तो मजीद यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपके पास निकल रही है 2y माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस x/4। तो अल्फा की वैल्यू 2y, तो ये आपके पास इसको ऐसे करें माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे प्लस, तो माइनस ये बन जाएगा 5x/4। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है। नेक्स्ट आप जब बीटा फाइंड आउट करेंगे तो बीटा है आपके पास y माइनस एक्स माइनस वाई प्लस x/4। तो y तो यहाँ से y के साथ आपका कैंसिल हो गया है, यहाँ से आपने क्या किया था, माइनस को कॉमन लिया था, ये तो कैंसिल। नेक्स्ट अगर आपके पास बीटा का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा -4x प्लस x/4। तो बीटा का आंसर आपके पास क्या निकला, -3/4x। तो ये आपके पास अल्फा का आंसर और आपके पास बीटा का आंसर आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना आगे, तो जब आगे कन्वर्ट करेंगे तो अब आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा के विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई आपने डिफरेंशिएट करना है इसको। फिर आगे वही फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, इसको अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स आपके पास क्या निकलेगा -5/4, अल्फा डबल एक्स 0, अल्फा एक्स का वाई के हिसाब से आपका 0, अल्फा वाई आपका 2 और अल्फा डबल वाई भी आपका 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, बीटा का एक्स के हिसाब से -3/4, बीटा का डबल एक्स 0, फिर बीटा का एक्स वाई 0, फिर बीटा का वाई आप यहाँ पे है ही नहीं कोफिशिएंट, तो यहाँ से बीटा डबल वाई भी आपका 0 निकल आएगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपको पता था ये आपके पास जो कंडीशन है ये हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक के लिए आपका ए स्टेरिक और सी स्टेरिक
ये दोनों जीरो होते हैं, और बी के लिए आपका फार्मूला है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या निकला था, -9। ये निकला था आपका 9, ये माइनस फार्मूले वाला, और ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 4। तो ये आपके पास बी स्टेरिक आ गया। अब आपने फाइंड करना है इसका डी स्टेरिक। तो डी स्टेरिक के लिए फार्मूला अप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए, अब अल्फा एक्स एक्स जमा बी अल्फा एक्स वाई जमा सी अल्फा डबल वाई, फिर डी अल्फा एक्स जमा ई अल्फा वाई। इसकी वैल्यू रिप्लेसमेंट वाई सारे के सारे अल्फा में है, तो ये वाले अल्फा के फार्मूले लगा दें। अल्फा एक्स की वैल्यू और अल्फा वाई की वैल्यू, बाकी सारे के सारे जीरो है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4 है, और अल्फा डबल एक्स की वैल्यू -5/4 है। तो इधर से आप चेक करें, अल्फा एक्स वाई तो जीरो है, अल्फा डबल वाई भी जीरो है, अल्फा वाई की वैल्यू है, अल्फा एक्स भी अब अल्फा वाई की वैल्यू है। तो अब अल्फा यहाँ पे वैल्यू आनी थी अल्फा डबल एक्स की। अल्फा डबल एक्स तो हमारे पास क्या है, जीरो है। तो अल्फा एक्स वाई भी जीरो है, अल्फा डबल वाई भी जीरो है। जस्ट अल्फा एक्स की वैल्यू आनी है। अल्फा यहाँ पे डी का ऑप्शन 1 है, और अल्फा एक्स की वैल्यू -5/4, और यहाँ पे ई का ऑप्शन 1 है, और अल्फा वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है। तो ये आ जाएगा आपके पास +2। तो यहाँ से डी स्टेरिक आपका निकलेगा -5 + 8/4, तो ये निकल आएगा 3/4, यानी कि डी स्टेरिक आपका क्या निकला 3/4। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है ई स्टेरिक। तो यहाँ से ई स्टेरिक का फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू बीटा आएगा, बीटा डबल एक्स बीटा एक्स वाई सी बीटा डबल वाई, फिर डी बीटा एक्स, फिर ई बीटा वाई। तो यहाँ से वैल्यू पुट करवा दें। अकेले आपके पास बीटा एक्स की वैल्यू, बाकी सारे के सारी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से ई की वैल्यू 1 है, लेकिन बीटा वैल्यू की माइनस वैल्यू -3/4 है, तो ई स्टेरिक भी आपका -3/4 निकल आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो एफ स्टेरिक और जी स्टेरिक है, आपको पता है कि जो एफ स्टेरिक है वो तो एफ के बराबर है, और जी स्टेरिक आपका जी के बराबर है। तो एफ स्टेरिक की वैल्यू, एफ की वैल्यू तो आपके पास 0 है, और जबकि जी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो तमाम के तमाम आपके पास स्टेरिक आ चुके हैं। अब आपने क्या करनी है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास यहाँ पे लिख जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। तो जब आप इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे, कैनोनिकल फॉर्म वो आपके पास क्या है ए स्टेरिक, और यहाँ पे आप होगा यू अल्फा अल्फा प्लस बी स्टेरिक यू अल्फा बीटा, सी स्टेरिक यू बीटा बीटा, फिर आपके पास यहाँ पे डी स्टेरिक यू अल्फा, ई स्टेरिक आपके पास होगा यू बीटा, फिर आपके पास एफ स्टेरिक लेला यू, फिर आपके पास जी स्टेरिक। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 5th है। अब आप वैल्यू पुट करें, आप देखिए ना हाइपरबोलिक के लिए ए भी 0 है, सी भी 0 है, इसमें एफ की वैल्यू भी 0 निकली है, बाकी तमाम की वैल्यू आपके पास है। तो वैल्यू इसकी वैल्यू तो -9/4 यू अल्फा बीटा। फिर आपके पास क्या है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू है +3/4 यू अल्फा, फिर -3/4 यू बीटा, और जी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो ये सारे टर्म उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो -9/4 यू अल्फा बीटा 2 + 3/4 यू बीटा -3/4 यू अल्फा। इसको क्या करें मल्टीप्लाई करवाएं -4/9 के साथ, मल्टीप्लाई करवाना है -4/9 के साथ। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगी यू अल्फा बीटा, और इधर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 4/9 के साथ, ये आ जाएगा 1/3 यू अल्फा, और ये आपके पास माइनस का हो जाएगा 1/3 यू बीटा, और ये माइनस का, ये रिजल्ट आपके पास आएगा 4 आपके पास ऊपर जाएगा 8/9, तो 8/9। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की कन्वर्ट होगी, यानी कि अल्फा और बीटा के अंदर। तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट था, 1/3 यू अल्फा यू बीटा -3। तो ये आपके पास इस चीज का फाइनल रिजल्ट आ गया।
तो सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने कन्वर्ट किया इसको सेकंड ऑर्डर में। तो ये थी आपके पास आज की कैनोनिकल फॉर्म। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।